अदृश्य जगत को देखने की जिज्ञासा या फिर इच्छा के साथ शुरू हुई हमारी आध्यात्मिक यात्रा, उसके दौरान हम जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उसके बाद जब हमें अदृश्य जगत दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमारे ही इस पृथ्वीलोक की बहुत सारी सूक्ष्म सत्ताएं हमें दिखाई पड़ने लगती हैं, या फिर किसी अन्य लोक की सत्ताएं हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। इनमें से कुछ हमसे वार्तालाप करने लगती हैं और कुछ हमें सिर्फ दिखाई पड़ती हैं, उनकी वॉइस हम नहीं सुन पाते हैं, और कुछ हमें दिखाई ही नहीं पड़ती हैं लेकिन हम उनकी आवाज़ सुन पाते हैं। टोटल मिलाकर के सूक्ष्म ध्वनियाँ वो होती हैं जो हमें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन वो ध्वनि कहाँ से आ रही थी, वो इमेज या फिर वो पर्टिकुलर दृश्य हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इस जगत को देखने के संकल्प के साथ जब हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, तो एक दिन हमें जो अनवांटेड अदृश्य जगत होता है वो अपने आप ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे साधक जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। ऊपर से बुद्धि और मन के अधीन होने की वजह से उन दृश्यों का बुद्धि और मन आकलन भी करता है और मान्यताएं भी अपने भीतर बिठाता रहता है। आकलन इन द सेंस, कोई दृश्य आपको दिखाई पड़ा, जैसे कि मुझे अक्सर एंजल्स दिखाई पड़ती हैं। एंजल्स मुझे कौन सी वाली दिखाई पड़ती हैं? जो ब्लैक फेस, ब्लैक बॉडी वाली होती हैं, लेकिन उनके पंख या फिर जो उनका जो बाहर का कवर होता है वो प्योर वाइट होता है। लेकिन एंजल्स की जो आंखें होती हैं वो गोल होती हैं, पूरी राउंड, जैसी उल्लू की आंखें होती हैं। वैसी आंखों वाली एंजल मुझे अक्सर दिखाई पड़ती हैं। इस तरह के ही एरियाज में दिखाई पड़ती हैं, ध्यान में या फिर स्वप्न में। लेकिन जो उनके पैर होते हैं वो बिल्कुल पंजे जैसे होते हैं, इंसानों की तरह नहीं होते हैं, पक्षियों की तरह उनके पैर होते हैं, और उनके नीचे उतरने का जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल पक्षियों की तरह होता है, मतलब जिस तरह की एंजल्स को मैंने आज तक देखा है। तो ये सब दृश्य देखने के दौरान हमारी जो बुद्धि होती है वो तरह तरह के सवाल और जवाब करने लगती है कि ये मुझे क्यों दिखाई पड़ी, इसका मतलब ये हो सकता है। अगर एंजल ने मुझसे बात करना शुरू कर दी तब तो कोई बात नहीं, वो मुझे क्यों दिखाई पड़ी, उसका क्या मकसद है, वो सब मुझे पता लग जाएगा। उसमें भी कई सारी कंडीशंस रहती हैं। मेरे मन में क्या था, क्या मैं चाहता था कि मुझे कोई अदृश्य जगत की सत्ता दिखाई पड़े, उसके बाद वो मुझसे सिद्ध हो जाए, फिर मैं कुछ काम करूंगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है हमारे मन में। क्या पता वो हमारे मन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई पड़ रही है, फिर पूर्व जन्म की अधूरी साधना की वजह से वो हमें दिखाई पड़ रही हैं, या फिर अध्यात्म का हमें नहीं पता है, बस किसी ने हमें बताया कि सिद्धि मार्ग में आ जाने से ऐसा ऐसा होता है, जो नहीं दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ने लगता है। इस वजह से हम ध्यान कर रहे हैं या फिर सिद्धि मार्ग में है, साधना करते हैं हम, तो हमें अदृश्य जगत दिखाई पड़ने लगता है। तो वो क्यों दिखाई पड़ रहा है, हमारा ब्रेन सवाल करता है और जवाब खुद ही निकाल लेता है, और हमें लगता है कि हमारे ब्रेन ने हमें मतलब बताया है तो ये सही भी होगा। तो उस मतलब के हिसाब से हमारे मन में मान्यता भी बन जाती है, उस प्रॉपर सत्ता को देखकर या फिर उस पराशक्ति को देखकर या फिर सिद्धि को देखकर, आप कोई भी नाम उन्हें दे सकते हैं। उनका हमको दिखना और उनका जो व्यवहार होता है उसके बाद, वो हमारे मन वाला जैसा भी हो सकता है, हमारे मन के विपरीत वाला भी हो सकता है, फिर हम सूक्ष्म जगत को देखना चाहते थे तो वैसे ही वो हमें दिख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें अध्यात्म के बारे में पता नहीं था। जो नहीं दिखाई पड़ता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, और शुरुआत में एक जो साधक होता है वो इसे बहुत बड़ी चीज मानता है कि जो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं वो अगर मुझे दिख जाएं तो इसका मतलब है मैं कोई स्पेशल इंसान हूं इस दुनिया में। कुछ इस तरह के तो होते हैं आम इंसान जो होते हैं, आपको सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ता होगा तो शुरुआती चरण में आप भी ऐसे ही होंगे, सिद्धि प्राप्त करना चाहते होंगे। भले ही सिद्धि क्यों प्राप्त करना चाहते हैं उसका कोई भी कारण रहा हो, आपको धन संबंधी परेशानी हो या फिर नेगेटिव ऊर्जाओं से आप जूझ रहे हों, सिद्धियां पूर्व जन्म से ही आपके साथ जुड़ी थी तो इस जन्म में ऑटोमेटिक आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ध्यान के दृश्यों में हम फंसते कब हैं, जब हमें बुद्धि और मन का ज्ञान नहीं होता है अच्छे करके। तो जैसा जैसा हमारे मन को अच्छा लगता है वो दृश्य हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है या फिर जिससे हम भयग्रस्त हो रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद एक साधक कंफ्यूज हो जाता है या फिर वो भयग्रस्त हो जाता है, फिर वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त भी हो सकता है
कि ये खतरनाक वाली आकृति मुझे क्यों दिखाई पड़ रही है, मैं तो इसको देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन ऐसे ही अगर बिना मतलब के, बिना संकल्प के आप आध्यात्मिक यात्रा में होंगे तो आपके मन को जो अच्छा लगता है वो भी आपको दिखाई पड़ेगा, और जो बिल्कुल आपके विपरीत होगा मन के वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। डरना आप नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती आपको डराया जाएगा, क्योंकि आपका कोई संकल्प तो फिक्स था नहीं, बस अदृश्य जगत को आप देखना चाहते थे, अब दिखना शुरू हो गया। वो भी कुछ ऐसे दिखते हैं जो इस जन्म में पता नहीं टीवी में भी आज तक आपने नहीं देखे होंगे। तो एक आम साधक की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो जाती है। इन अनवांटेड दृश्यों से बाहर कैसे निकलना है, इसे मैं सरल करना चाहूंगा। सब कुछ मन का खेल होता है। बुद्धि और मन को हम नहीं समझ पाते हैं, तो जैसा जैसा आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हमारे बुद्धि और मन ने हमको महसूस करवाया, वैसे वैसे हम बन जाते हैं। तो जो दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं वो भी बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। फिर परमानेंट कुछ 2-3 सत्ताएं हमें लगातार दिखाई पड़ने लगती हैं, इनसे कि मोस्टली साधक डरते ही हैं, तो लेकिन वो उसे लगातार दिखाई पड़ रही हैं। अब वो करे तो क्या करे, देखना वो उनको नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसे लगातार दिखाई पड़ रही हैं। अब मन परिपक्व हो जाता है। एक वक्त था जब आप अदृश्य जगत को देखना चाहते थे, एक वक्त अब है कि कुछ अदृश्य जगत की सत्ताओं को आप नहीं देखना चाहते, फिर भी वो आपको दिख रही हैं, क्योंकि वो परिपक्व हो गई हैं। कोई उच्च स्तर का गुरु आपके जीवन में आया नहीं, बुद्धि और मन के डिसीजन के हिसाब से, मन की मान्यताओं के हिसाब से आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही थी। तो आज के बाद अगर आपको ध्यान में कोई भी दृश्य दिखाई पड़ता है तो पहली बात तो बुद्धि से समझने की कोशिश नहीं करनी है, और अगर आपके फेवर में वो है भी माया वाला अच्छा अगर फील हो रहा है तो मान्यताएं नहीं बनानी हैं, क्योंकि कुछ दिन तक आपको अच्छा लगने वाले दृश्य दिखेंगे, उसके बाद अचानक से आपको बुरा लगने वाले, भयग्रस्त करने वाले दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? तो ये सब कुछ मन पर होता है, मतलब मन पर अटैक करता है। सूक्ष्म जगत की जो सत्ताएं होती हैं वो मन को आधार बनाकर ही चलती हैं, और आपके मन को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, या तो आप जानते हैं। आप अगर नहीं भी जानते हैं, भूल गए होंगे, तो सूक्ष्म जगत की सत्ताओं को सब पता होता है, क्योंकि वो मन को आधार बनाकर ही चलती हैं। सत्ताएं कई किस्म की होती हैं, कोई दिमाग को आधार बनाकर काम करती हैं, कोई मन को आधार बनाकर काम करती हैं। तो बुद्धि और मन को सबसे पहले समझना है। हालांकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उनके परिपक्व हो जाने की वजह से या फिर उन दृश्यों के मैच्योर हो जाने की वजह से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित वैसे आप नहीं हो रहे हैं, बुद्धि प्रभावित हो रही है या फिर मन प्रभावित हो रहा है। भी इस वक्त आपकी आंतरिक व्यवस्था है, या जितना भी जीवन आपने आज तक यापन किया है, और वो सब करने के दौरान जैसे भी आप अभी बने हुए हैं, ये बुद्धि और मन की वजह से बने हुए हैं। बुद्धि और मन अगर गायब कर दिया जाए तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा अभी के अभी। मतलब बुद्धि और मन ही शुरुआत से ही हमारा जीवन चला रहे हैं। तो जैसा जैसा अच्छा लगा, हमको लगा कि हमारे मन को अच्छा लगा। ये बुद्धि और मन हमारे अपने नहीं होते हैं, ये कोई अन्य व्यवस्था होती है, लेकिन ये अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये मैं बन करके प्रमोट करते हैं, मतलब आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी कुछ ऐसे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। मैंने एक बार ऐसा किया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से मैंने उस चीज को छोड़ दिया। ये जो भी बोला गया है ये सब बुद्धि और मन की तरफ से बोला गया है, मैच्योर होकर के बोला गया है। आपको लग रहा होगा कि ये मैं हूँ। तो बुद्धि और मन जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद इनको ढीला करना और भी ज्यादा मुश्किल पड़ता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं होता है। और आसान होने के लिए, सरल होने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट अपने संकल्प को ही बदल देना पड़ता है। और वास्तविक संकल्प बदलोगे क्या आप? वास्तविक कर्ता परमात्मा होते हैं, बुद्धि और मन फर्जी कर्ता होते हैं। इन्होंने हमको फर्जी कर्ता बनाया होता है, लेकिन असली बना दूंगा के तौर पर ये फर्जी कर्ता हमें बनाते हैं। हमें फील भी होता है कि असली करने वाला तो मैं हूँ, परमात्मा नहीं है। इस एरिया में वैसे बंदर बहुत कम आते हैं, स्पेशली उधर को बंदर मैंने आज तक कभी भी नहीं देखे। उधर मैं जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ देखा था, मतलब ध्यान में बहुत पहले। रात 12 बजे से मेरा एकादशी वाला व्रत है, तो मुझे नहीं पता आज डेट कितनी है, लेकिन मुझे आज व्रत रखना पड़ेगा रात 12 बजे के बाद। और आज मुझे यहाँ बंदर वगैरह भी बहुत मिल गए हैं। वैसे इस एरिया में बंदर बहुत कम आते हैं, आज ये बहुत सारा झुंड आ गया है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इनको रोटी वगैरह दे देता हूँ। इस एरिया में जितने भी बंदर वगैरह आते हैं सब मेरी पहचान के होते हैं, मतलब मैंने इनको बहुत पहले देखा होता है। 2019 लॉकडाउन के बाद लगातार मुझे मिलते रहते हैं। ये बहुत सारे झुंड होते हैं इनके, लेकिन पहचान लेता हूँ मैं। तो ये सब पहचान के हैं मेरे, ये भी वो भी। तो बुद्धि और मन को आपको समझना पड़ेगा। हमारे भीतर जल्दबाजी करवाने वाला, इस तरह की फीलिंग डालने वाला कि कहीं देर तो नहीं हो जाएगी, ये भी बुद्धि और मन होता है, अहंकार होता है। टोटल मिला करके मतलब हमारा जो जीवन होता है वो यही अहंकार चला रहा होता है। और ये बहुत
सूक्ष्म रूप में होता है जो ये अहंकार होता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा सरल करूँ इन सबको, और सरल तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि सरल नहीं होगा। लेकिन बुद्धि और मन के परिपक्व हो जाने की वजह से बहुत कुछ मुश्किल लगता है। और मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि बुद्धि की जो लिमिट होती है ज़्यादा नहीं होती है। तो एक दायरे के बाद इसके काम की बात नहीं होती है, मतलब इसके बस की बात नहीं होती है, तो फिर हम परेशान होने लगते हैं। मतलब वास्तविक जो अध्यात्म होता है वो आगे की यात्रा बुद्धि के थ्रू नहीं होती है। आने वाले वक्त में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ये वीडियो पुराना है, किसी इंटरप्शन की वजह से इस वीडियो को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। हालांकि जो भी आप मानते हैं, मतलब आपको सिर्फ जानना है आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, मानना नहीं है। मानने का काम मन करता है, मन प्रभावित होता है। मानेंगे तो भय भी आपको लगेगा, मानने की वजह से ही मन की सत्ता ज़्यादा प्रभावी रहती है। तो आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जैसे कि काल के बारे में आपको सुनने को मिला, या मैं कहना चाहूँ जानने को मिला, लेकिन आपने अगर मान लिया होगा तो आप प्रभावित हो गए होंगे। इस विषय पर ज़्यादा